बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अब तुझे हासिल करके ही रहेगी।
मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है। लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण यह महिला इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है और वह हर हाल में तुझे फिर से पाना चाहती है। दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछले जन्म से संबंधित है। वह तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नियत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में जो भी लोग हमारे रास्ते में आते हैं, वे केवल संयोगवश नहीं आते। हर व्यक्ति, हर घटना हमारे जीवन में कोई न कोई उद्देश्य लेकर आती है। इन दोनों महिलाओं का तुझसे जुड़ाव भी यूं ही नहीं है। इनका तेरे जीवन में आना भी किसी गहरे कारण से जुड़ा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन परिस्थितियों को कैसे संभालता है और अपने जीवन की दिशा को किस ओर मोड़ता है। पहली महिला जो तांत्रिक क्रियाओं और छलकपट के जरिए तुझे पाने की कोशिश कर रही है, उसकी नियत में साफ तौर पर खोट है। उसका प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का मोह और अधिकार की भावना है। वह तुझे अपना बनाकर तुझ पर हावी होना चाहती है। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। वह तुझे पाकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहती है, न कि तेरी खुशी के लिए। इस प्रकार का प्रेम जो स्वतंत्रता को छीन ले और तुझे अपने वश में करने की कोशिश करे, वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। इस महिला की साधनाएं और तांत्रिक उपाय तुझ पर तभी असर कर सकते हैं जब तू कमजोर होगा, जब तेरे भीतर संदेह, डर या नकारात्मकता होगी। लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठकर जीवन जीता है, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। दूसरी महिला की बात करें तो उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। अगर उसका प्यार वास्तव में सच्चा है, तो
वह तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी। सच्चा प्रेम वह होता है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। अगर वह तेरे जीवन में आकर तुझे खुशी दे सकती है और तेरा जीवन बेहतर बना सकती है, तो वह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो वह भी तेरे जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो देने में विश्वास रखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझे मजबूर करने की कोशिश करता है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि नियंत्रण की भावना है। इन दोनों महिलाओं के बीच फर्क करना उसे हर पल एक सुलगती हुई आग की तरह जलाती है। यह उसे अंदर से खोखला करती है, कमजोर बनाती है। वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने का सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह उस लायक नहीं रहा। वह तुम्हारी आंखों में अपने लिए अब सिर्फ एक अजनबीपन, एक खालीपन देखता है, और यह खालीपन उसे किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफ देता है। वह तुम्हारी यादों में जीता है, उन पलों को याद करता है जब तुम उसके थे, और फिर अपनी आज की तन्हाई को देखकर रोता है। यह उसकी करनी का फल है मेरे बच्चे, और यह उसके लिए एक सबक है, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके, जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। विश्वासघात का दंश मेरे बच्चे सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। यह उस जहर की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मीठी मुस्कान के साथ पिला देता है, जब कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है, तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है, और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको, और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ,
पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार, मेरे बच्चे, एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है, मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी सहयोग से भर जाएगा। तुम्हें अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब स्वयं हट जाएंगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जिन लोगों से तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, वे भी अब तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब नई ऊर्जा से भर जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अब सौभाग्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुमने जो प्रयास किए थे, वे अब रंग लाएंगे। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुमने लंबे समय से प्रार्थना की थी।
हर दिशा से तुम्हें अब सुख और शांति मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा ने जिन संघर्षों का सामना किया है, अब वे संघर्ष समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर दिशा से सहयोग मिलेगा। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुमने जो धैर्य और संयम बनाए रखा, वह अब तुम्हें सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं रहेगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी, वह अब पूरी हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि आने वाली है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वे अब तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुमने जो भी प्रयास किए थे, वे अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता अब तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी।
जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार